जो गत नगर का था। वो जो कहाँ का था? हाँ, नरौली का नहीं था, तारादिलपुर का नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, वहाँ का नहीं था भाई, कहाँ का था ये? गत नगर। हाँ, गतनगर का था वो। और उसकी लंबाई 6 हाथ 6 हाथ एक बित्ता थी। उसके सिर पर पीतल का टोप था। पीतल का टोप था और वह एक पत्थर का झिलम पहने हुए था। पत्थर का झिलम पहने हुआ था। जिसका तौल 5000 शेकेल पीतल का था। बाप रे बाप, 5000 पीतल शेकेल का था। उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे। और उसके कंधों के बीच बर्छी बंधी थी। उसके भाले की छड़ जुलाहे के डोंगे के समान थी। और उस भाले का फल 600 शेकेल लोहे का था। और बड़ी ढाल लिए हुए एक जन उसके आगे चलता था। इतना तगड़ा था वो, इतना लंबा चौड़ा था, इतना वो था कि एक जन क्या करते थे, उसके आगे चलता था। वह खड़ा होकर के इस्राएली पातियों को, इजरायली जो पाती बांध के खड़े थे उनको ललकार के बोला क्या बोला? ललकार के बोला, तुमने यहाँ आकर लड़ाई के लिए क्यों पाती बांधी है? क्या मैं फलिस्ती नहीं हूँ? और तुम शाऊल के अधीन नहीं हो? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। अपने में से, अब जानते हैं ललकारा और जानते हैं क्या बोला? अपने में से एक पुरुष को चुनो। अरे सबको मत, एक पुरुष को जो सबसे तगड़ा हो, जो सबसे ज्यादा जिम किया हो, जो सबसे ज्यादा एक्सरसाइज किया हो, वही वाला केवल चुनो कि वह मेरे पास उतर आए। यदि वह मुझसे लड़ करके मुझे मार सके तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। तुम्हारे क्या हो जाएंगे? ये बात परिस्थिति का गत जो वीर निकला है, जिसका नाम गोलियत है, वो कहता है सब लोग मत लड़ने के लिए आओ, अपने में तो चुन लो जो तगड़ा है, सबसे ताकतवर है, उसी को चुनो। अगर वो हमको हरा देगा तो हम आपकी क्या करेंगे? अधीन हो जाएंगे, बट गुलामी नहीं करेंगे। परंतु यदि मैं उस पर प्रबल हो मारूं तो तुमको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़े। रुको, अब यहाँ से रुक जाइए थोड़ा। अब ये बात जो गोलियत है, क्या कर दिया इस्राएलियों को? बोल दिया। अब थोड़ा सा उसमें का पढ़िएगा, ये बचन वाला थोड़ा सा। 16 पद पढ़िए, पूरा मत पढ़िए, 16 खाली। वह पलिश्ती तो 40 दिन तक, कई दिन तक? 40 दिन तक सवेरे और सांझ को निकट जाकर खड़ा हुआ करता था। रोज साँझे सवेरे खड़ा हुआ करता था। और इजरायली क्या होते थे? डर के मारे भाग जाते थे। अब ये देखो सब लोग, यहाँ पर अगर आप बाइबल में पढ़ेंगे ना, पुराने नियम में और जगह पे लिखा हुआ है, जब सामुएल अभिषेक करने के लिए जब दाऊद का था, तो जब गया था ना, तो उसके इसे के जब कई बेटे आए ना, एलियाब को देखा और लोगों को देखा, तो भाई ये वाला तगड़ा है, ये वाला लंबा चौड़ा है, यही है। तो प्रभु ने कहा ये नहीं है, आप उनके बल्ला को मत देखो, उनके हाइट को मत देखो, उनके हृदय को देखो कितना तगड़ा है वो, ये देखना है। हालेलुया। तो अभी मैं बता रहा हूँ, वहां पर उनके भाई लोग भी थे, लेकिन कोई नहीं उससे लड़ा। जानते क्यों? क्योंकि वो लोग जब खड़ा होता था ना, तो बस उनकी आंखें खाली उसके हाइट पर थी। इजराइली लोगों की आंखें कहाँ थी? खाली उसके हाइट पर। इतना लंबा, इतना चौड़ा गणसा, इतना चौड़ा बल्लम, इतना चौड़ा इतना चौड़ा, एक ही बार में इतना मां अगर चीज खाली शरीर लंबाई छोड़े, देख देख के क्या हो गया? डर गए। 40 दिन से सुबह और सांझ तक ललकार रहा था, कोई बंदा वहां पर नहीं टिका। अब ये लोग जब जाते थे ना, बस देख के सारा समस्या गड़बड़ पीछे, और 40 दिन कह के चला जाता था। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
अब ऐसे करके भागे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक दिन दाऊद के पिता ने, ईसा ने कहा बेटा को, अपने छोटे वाले बेटा को, एक काम करो, कुछ राशन पताई थोड़ा ले लो और थोड़ा जाओ देखो कि क्या हालचाल है युद्ध का, और भेड़ को सुरक्षित जगह पर रखो। वो गया, और कहाँ गया, वही जहाँ पे तैयारी है युद्ध का, वहीं पर गया। तो भाई लोग देखे तो जानते हैं, पढ़िएगा, बड़ा अच्छी अच्छी बातें लिखा है। तो वो अपना जब भाई लोग बोल रहे हैं ना, बोला तुम यहाँ क्यों आया है, ये तुम ये युद्ध देखने आया है, ऐसा है वैसा है, ये है। तो दाऊद अपना क्या कर लिया, मुड़ी घुमा लिया। तब तक फिर वो क्या हो गया, आ गया, फिर वही बात बोला। फिर सब लोग क्या करने लगे, एकदम कांपने लगे, सब कांपने लगे। वगैरह बात दाऊद ने देखा तो बोला कि क्या बात है, ये कौन है। बोला ये मत पूछिए कौन है, ये वीर निकला है और 40 दिन से ललकार रहा, किसी को हिम्मत नहीं कर रहा है। उधर इनाम भी निकल गया है, अगर इसको मारोगे तो बहुत सारा रुपया पैसा मिलेगा। और राजा ने ऐलान कर दिया है कि अपनी बिटिया का शादी भी कर देगा। इतना बात, कभी कभी आप जानते होंगे ना, कोई ज्यादा खतरनाक बदमाश होता है तो सरकार इनाम रख देती है, अगर पकड़ा जाएगा तो इतना इनाम मिलेगा, पकड़ने वाला तैयार हो जाओ। हालेलुया। वही तरह उसको परिस्थिति को मारने के लिए, गोलियत को मारने के लिए ये शाऊल ने ऐसा बोल दिया, लेकिन हिम्मत किसी का नहीं है। लेकिन जब दाऊद गया ना, उसने सुना तो बोला कौन है जो इजरायली के परमेश्वर को ललकारता है। हालेलुया। कौन है जो इजराइल के परमेश्वर को ललकार सकता है, मैं जाऊंगा लड़ने के लिए। बोलो हालेलुया। जितना बात सुनते हैं उतने इजराइलियों में तहलका मच गया। केहू का तो हिम्मत ना कैलाश, लेकिन ये हम जाए कोई लड़का है और हम जाएंगे। और ये पूरा हल्ला कहाँ पहुंच गया, राजा तक। राजा भी कल मतलब हमारे नजर से कोई बाहर है, कहाँ कौन खड़ा हो गया, बोले काम करो, बुलाओ कौन है वो। जब राजा के सामने गया, राजा देखा भाई तो 16 साल नहीं 17 साल उम्र नहीं, इतना। तो जानते क्या बोला, पहले तो बोला अच्छा आप किसका बेटे हैं। देहाती वर्ड यूज कर रहा हूँ मैं, देहाती जैसे है केकर लिखा हुआ, अरे भैया देहाती यूज का केकर बजवा हुआ, लेकिन उसमें क्या लिखा है, किसका बेटा हो तुम, कहां से आए हो, बता। अपना पूरा परिचय बता दिया। जानते परिचय बता दिया, बोले बेटा अभी तू बच्चा है, नहीं लड़ सकता है। वो बचपन से क्या किया है, कुश्ती लड़ा है, वो जिम किया है, वो सब कुछ किया है बचपन से। जानते हैं इतना बात बोला था, दाऊद भी एकदम पावर में आ गया। बोला बचपन से तो हम हूँ, बचपन से एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि हम भी जंगल में वो परमेश्वर की वो डंडा पर आराधना करना, मैं भी बचपन से आराधना कर रहा था। यहोवा मेरे साथ था, मैं भेड़ को ऐसा भालू खींचा था, मैं उसके मुंह से निकाल लेता था। बोलो हालेलुया। क्या मैं भी बचपन से मैं भी तैयार हूं, क्योंकि मैं शेर के मुंह से मेरा जो लेके जाता था खींच लेता था। किसकी सहायता से, परमेश्वर की सहायता से। क्यों, क्योंकि जंगल में वो भेड़ जो चरा रहा था, और जानते हैं भेड़ वाले के पास क्या होता है, लाठी होती थी, और जंगल में उस लाठी पर वो पत्थर बजा बजा करके यहोवा की आराधना करता था। यहोवा उसके, बोलो हालेलुया। जो आराधना करने वाला व्यक्ति होगा ना घर पे और यहाँ पर ना, मैं कहता हूँ यहोवा आपके साथ है। और उसको एक्सपीरियंस मालूम था, बोला हम ऐसा कर, बोला यार तू जब शेर को मार, शेर के मुंह से निकाल सकता है तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, अब तू जा सकता है। राजा भी एकदम हो गया 84, एकदम बड़ा गया तगड़ा, कोई बात जा तो जा। तो तैयारी भाई ऐसी थोड़ी होगा, पूरा उसको पढ़िएगा बाइबल में, पूरा उसको पहना दिया गया, उसको हथियार दे दिया गया, और जब दे दिया गया जाओ बेटा जाओ, हम सबका आशीर्वाद आपके साथ है। हालेलुया। ये नहीं लिखा है लेकिन मैं ऐसे बोला तो जाओ। हालेलुया। कभी कभी होता है ना, जब बेटा युद्ध में जाता है या उसके सैनिक वाले में जब जाते हैं तो लोग बोलते हैं कर्नल वाले जाओ हम साथ में हैं, वो ऐसे ही बोल दिया, वो मान के चलो इमेजिन करिएगा। लेकिन जब वो गया निचला है ना, थोड़ी देर तो बोला चल ही नहीं जा रहा, लड़ेंगे क्या, इसको निकालो। वो क्या कर दिया, उतार दिया और पहुंचा। जब वहां पहुंचा तब वो उतरा, बोलिए, और उतरने, मैं सब बातों को छोड़कर वहां पर उतरा। उतरने के बाद जब वो देखा तो बोले
तू कुत्ता समझता है कि तू मुझे हकने आया है? अभी मैं तलवार से तेरी गर्दन काटूंगा और चिड़े चुनूंगा, वो क्या करूंगा? इतना बात जब बोला ना तो वो अपने मन में इमेजिन करिएगा, दाऊद बोलेगा सब लोग तो तेरे हाइट को जलेगा, हमको तेरी हाइट से चिंता नहीं है, क्योंकि जो तेरे पास जो हाइट है ना, जो मेरे अंदर है, तेरे हाइट से तगड़ा है। तुमको नहीं पता है, तुम मुझे लड़का मत समझो, क्योंकि जितनी तेरी हाइट है, जितनी तेरी जो तू लिया है ना, मेरे अंदर है ना, वो तेरे हाइट से क्या है? तगड़ा है। बोलो हालेलुया। वो लंबा है, वो चौड़ा है, जो आकाश को क्या कर सकता है, पानी को क्या कर सकता है, समुद्र को क्या कर सकता, अरे बोलो क्या कर सकता है, पांच रोटी तो मछली क्या कर सकता है? कर सकता है वो। मैंने कई बार बोला कि प्रभु के शब्दकोश में असंभव शब्द नहीं है, सब कुछ क्या है? और जानते हैं उसके अंदर में ये था, अरे मेरे अंदर जो है ना तेरे हाइट से तगड़ा है। और ये बात लिखा है बाइबल में, पहला यूहन्ना 4:4 में। पढ़ी तरह से हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। ना रथ ना घोड़े विजय दिलाएंगे, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। हालेलुया। दाऊद ने सब कुछ उतार दिया और गया, और पढ़िएगा, पढ़िए चलेगा भैया। हे बालकों, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो। पहले भैया बोलो हम हैं। एक दूसरे के हाथ में आके बोलो हम परमेश्वर के हैं। अरे बोलो 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 बोलो, शर्माओ नहीं, बोलो हम परमेश्वर के हैं, दिल से बोलो हालेलुया, हालेलुया। आपको पता होना चाहिए, अगर हमसे कहते ना तो मैं एकदम हिला के बोलता हूँ, पूरा पावर में बोलता हूँ मैं परमेश्वर का हूँ। जब कभी कभी मैं मीटिंग में जाता था, कोई प्रभु का दास बोलता था, मैं एकदम उत्साहित होता, मैं बोला मैं एकदम हूँ हालेलुया। और मुझे कोई हिला नहीं सकता है, मेरे साथ परमेश्वर है, कोई नंगाई, कोई जोखिम, कोई तलवार मुझे हिला नहीं सकता है, क्योंकि मेरे परमेश्वर का हाइट सबसे ऊंचा है, उसका नाम सबसे। आज मैं यही कहना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा। और बाइबल बताती है दाऊद नहीं डरा है बल्कि मारा है। बोला तू भाला सांगा और पता नहीं क्या क्या लेके आया है, मैं यहोवा के नाम से आया हूँ। हालेलुया। ऐसा खींच के मारा, पढ़िएगा बाइबल में, यही खाली था उसका और यही पे जाके लगा है और गिर गया। और बाइबल बताती है वो पीछे नहीं गिरा, बल्कि कुछ प्रभु के दास ऐसे बोलते हैं, तू मारा आगे और प्रभु मारा उसको पीछे, वो गिराया आगे। हालेलुया। अब परमेश्वर शैतान को मार के कहां गिराएगा? आपके, अरे नहीं सुनेगा ना। इन सबको हटा के तुझको क्या करेगा?